मिलन, के श्वासों का मिलन का भेद कौन दिखाएगा, कौन समझाएगा कि हमारा शरीर के माता पिता ने कितने श्वास लिए, पवित्र संसार योग किया तो माता पिता ने कितने श्वास लिए, तो इस श्वास के अधीन कि माता पिता ने जब पवित्र संसार योग किया तो कितने दम घुटे, कितने श्वास लिए, तो इस आधार से ही हमारा शरीर तैयार होता है कि जितने श्वास लिए इस श्वासों के अधीन ही हमारी आयु से तैयार हो जाती है कि माता पिता ने कितने श्वास लिए। तो मिलन मिलन हा न मिलन, श्वास मिलन भेदु न भेद, कि श्वासों का भेद कौन दिखाएगा। 30 श्वासों का भेद दादा ने दिखाया कि आत्मा स्वरूप बंधे श्वासों न श्वासे, कि आत्मा स्वरूप ये रूप है, स्वरूप है, और श्वासों के अधीन श्वासों के स्वरूप से ये अपना शरीर तैयार होता है कि शरीर अर्क बंधाए हा न भेदे, कि ये शरीर अर्क ये श्वासों का भेद से बनता है कि माता पिता ने कितने श्वास लिए, कितने दम घुटे, इस आधार से ही अपना शरीर ये बनता है कि जीवा जीवन डोरी बांधाई हा, कि ये जीव की डोरी श्वासों कितने लिए उस आधार से बनती है कि भेदों ने भेद कौन देखा भेद, तो इसका भेद श्वासों का भेद कौन दिखाएगा। ये तो दादा ने एक एक व्यवहार दिखाया कि कितना श्वासों से अपना शरीर स्वरूप आता है, बनता है, उस समय से ही अपना आयुष्य हो जाता है कि कितने साल जिएंगे, लेकिन अपना ये शरीर अपना पवित्र रखना अपनी जिम्मेदारी है। शरीर तो श्वासों के भेद से बन गया, लेकिन हम शरीर शुद्ध नहीं रखेंगे तब हम कभी भी मर सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। हम शरीर ही शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो भेदों ने भेद क्यों देखा भेद, क्या इसका भेद कौन दिखाएगा। हाँ न भेदो पुरुष भेद न भेद, श्वास डोरी बांधाए बिना न संतोष उपजे माता ने पिता, कि श्वासों का मिलन जब तक नहीं होगा तब तक माता पिता को शांति नहीं होगी। तो इसी तरह से ये श्वासों का मिलन, ये श्वासों का भेद ये दादा ने दिखाया है विश्व के अंदर कि हमारा शरीर कैसे तैयार होता है, हमारा आयुष्य कैसे होता है, कि हमने जितने भी श्वास घुटे उस आधार से हमारा आयुष्य तब से नक्की हो जाता है। तो इसी तरह से ये आरती के अंदर खुलासे दिए गए हैं। स्वकर्ता पितृ के जय। वृक्ष बीज अंकुरे वृक्ष न पसार, फूल फळे प्राण फेंके छे वृक्ष स्थिर सता, के वृक्ष बीज अंकुरे वृक्ष न पसार, कि जो बीज जो धरती माता पे अंकुरित होता है और एक पेड़ पौधे बनते हैं, ये बीज के अधीन ये पेड़ होते हैं, कि वृक्ष बीज अंकुरे वृक्ष में पसार, कि इस धरती माता पे जो भी पेड़ पौधे हैं वो बीज में से अंकुरित हुए हैं, और ये बीज में से अंकुरित होते ही फूल फल प्राण फेंके छे वृक्ष, ये पेड़ पौधे प्राण भी देते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, कि ये जो बीज में से जो पौधे तैयार होते हैं, पेड़ पौधे तैयार होते हैं, वो प्राण देते हैं, फल देते हैं और फूल भी देते हैं। स्थिर हैं, फिर भी वो सब कुछ दे रहे हैं स्थिर होके। स्थिरता वृक्ष सृष्टि में ठाम, कि ये जो सृष्टि जगत पे जो पेड़ पौधे हैं वो ही असली ये सृष्टि का ठाम है, कि वो है जहाँ खड़े हैं वहाँ ऐसे ही खड़े हैं पेड़ पौधे, कि वो कहाँ चल के नहीं जाते,
जहाँ खड़े हैं वहां से प्राण देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, स्थिर हैं, फिर भी वो सब कुछ देते हैं पूरी सृष्टि जगत में। विवेक प्राण फेंके छे वृक्ष नो जीव प्राण, वृक्ष स्थिरता नो प्राण छे। के ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे, ये सृष्टि का स्थिरता का ठाम है कि स्थिर है, फिर भी सृष्टि पे ठाम है। जो बीज जहाँ गिरा वहीं से उगा, वो कहीं चल के नहीं जाता। लेकिन ये मनुष्य अवतार का, ये जीव का, वो जहाँ जहाँ पड़ा बीज ये मनुष्य का, कहाँ कहाँ गिरा, लेकिन जहाँ गिरा, जहाँ उसका है, वहां से वो तो कहीं भी चला गया कि एक देश में से दूसरे देश में चला गया, अपना कोई तरह ठाम छोड़ के वो वहां छोड़ के चला गया। ऐसे ही विश्व की हालत है कि एक जगह पे गिरा वो मनुष्य का अवतार, लेकिन वहां वो तो दूसरे देशों में चला गया कि किसी तरह कि हम इस देश के आदिवासी कहलाते हैं कि जब हमारा जन्म इस धरती माता पे ही हुआ, धरती माता पे, कि हम कहां से आए नहीं और कहां गए नहीं, उसे आदिवासी कहते हैं। कि जो धरती माता पे जैसे बीज गिरा वैसे ही वो वहां है, वो कहीं देश में गया नहीं और कहीं देश से आया नहीं। तो इसी तरह से कि वो वृक्ष की स्थिरता है, ये पेड़ पौधे की स्थिरता है, इसी तरह से ये मनुष्य स्थिर नहीं रहा। आज कौन कौन देखो कि कौन कहां से देश में आके आज घुस गए इधर देश के अंदर। सभी विश्व में सब प्रवासी बन गए कि जो जहां अच्छा लगा वहां चला गया अपना ठाम छोड़ के। तो आज विश्व की हालत कैसी है, आज कैसी हालत हुई है। आज कुदरत ने तो एक जगह पे रखा था, जो है आदिम जाति आदिवासी इस देश के, वो तो वही रहे हैं, वो कहीं नहीं गए। लेकिन जो दूसरे देश के आदिवासी थे वो कहां कहां पे चल गए, कहां कहां घुस गए। तो इसी तरह से ये कुदरत ने स्थिरता दिखाई है, ये पेड़ पौधे की स्थिरता दिखाई है। इसी तरह से ये मनुष्य को भी स्थिर रहना पड़ेगा, जहां का है वहां ही रहना है। तो इसी तरह से आरती के अंदर जो वृक्ष स्थिरता न पोतानो प्राण फेंके छे प्रेम थकी बात न जोत। तो इसी तरह से इस वृक्ष के, इस पेड़ पौधे की स्थिरता देख के ये मनुष्य को भी स्थिर होना चाहिए। वो तो कुदरत लाएगा स्थिरता, मनुष्य तो ऐसे ऐसे भटकते सब कुछ घुस गए हैं, कहां से आए कहां नहीं उसका कोई पता नहीं। लेकिन ये तो कुदरत का काम है। ये जब मनुष्य स्थिर नहीं रहेगा तो फिर कौन स्थिर करेगा? फिर कुदरत ही, सृजनहार पिता ही स्थिर करेगा। वो तो कुदरत के हाथ में है। दादा ने तो ये कुदरती व्यवहार दिखा दिया विश्व को, लेकिन इस पे चलेंगे नहीं, कुदरत के साथ चलेंगे नहीं, तो फिर क्या हालत होगी, इन जीवों की क्या हालत होगी। तो इसी तरह से ये आने वाला समय कठिन समय है, कठिन परिस्थिति आ रही है। तो इसमें से हम कैसे बच पाएंगे? हमें कुदरत ही बचा सकता है, कोई बचाने नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये पेड़ पौधे की स्थिरता देख के हमें भी स्थिर रहना है। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब भी अमल नहीं, अमल प्रमाण प्रत्यक्ष हो के अमल है जब भी अमल नहीं, अमल प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से अमल है, जब भी अमल ही है कि कुदरत की रचना एक बार हो गई है तो इसमें दोबारा नहीं करनी पड़ी। एक बार हो गई है, वैसे ही कुदरती रचना है कि एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की एक बार रचना कर दिए कि उनकी रचना चालू है, कि इसमें कोई रचना की रचना नहीं हुई। लेकिन जो धान्य कणी है उसकी एक बार रचना हो गई है तो इसका बीजों को रेत यानी बीज, उनकी वेले, उसकी शाखा चैन चालू है कि इसकी बीज चालू है। जो एक बार बीज तैयार हो गया वही बीज चालू आ रहा है।
जो धान्य कणी है, जो ओरिजिनल कहते हैं, जो ओरिजिनल धान्य कणी है, वो एक बार सृजनहार पिता ने बना दिया। उस रचना की रचना चालू है कि इस बीज में कोई फेरफार नहीं हुआ, जिसे ओरिजिनल कहते हैं। तो वो कणी, तो आज देखो तो इस धान्य कणी के अंदर कितना हाइब्रिड हो गया, संकरित हो गया। तो इसको भी आज हाइब्रिड बना दिया। इस बीज के अंदर जो कुदरत ने दिया वो तो कम पड़ा तो वो भी हाइब्रिड बना दिए। तो आज कैसी परिस्थिति है कि आज हाइब्रिड खा के आज मनुष्य का भी ये शरीर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला बन गया कि कब चाहे कब लुढ़क जाए, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। हाइब्रिड जैसा खाना, ऐसा ही अपना आयुष्य बना लिया, ऐसा ही शरीर बना लिया, वैसे ही हमारा शरीर में सभी रोग आ गए ये हाइब्रिड खा के। तो इसी तरह से ये कुदरत के खिलाफ, जो कुदरत के साथ चेड़े किए हैं, कि कुदरती रचना में जो बीज को भी अंकुरित बना के चेड़े किए हैं, तो कैसी परिस्थिति आएगी। ये हाइब्रिड बीज थोड़े दिन के लिए टिकता है, फिर खराब हो जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर भी ऐसे ही खराब हो जाएगा खा के। तो इसी तरह से जो कुदरत ने जो ओरिजिनल जो धान्य कणी दी है, तो वही रखनी चाहिए, नहीं तो हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही आने वाली है। क्योंकि कुदरत के साथ हमने मजाक किया है, कुदरत ने जो दिया वो कम गिरा। आज तो बहुत पिकती हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं, मैंने तो इतने बीज डाले और इतना पिका। जो नहीं करता होगा हाइब्रिड, उसको भी बोलेंगे ये बीज डाल, बहुत पिकता है, ये तो क्या थोड़ा थोड़ा पिकता है। ऐसा सिखाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो ही सिखाएंगे कि तू ये बीज डाल, ये संकरित बीज डाल। तो ऐसे ही सब कुछ यही सिखा रहे हैं। तो इसी तरह से ये कुदरत के साथ वो चेड़े किए हैं, वो तो आने वाली परिस्थिति दिखाएगी। तो इसी तरह से जो कुदरत ने एक बार रचना की, तो इस रचना के अंदर मनुष्य ने ही फेरफार कर दिया है कि ये धरती माता भी पवित्र शुद्ध रखी थी, तो इसमें भी आज रासायनिक खाद डाल के, दवा डाल के आज बंजर बना दी है कि इसी में से ही आज रोग आ रहे हैं सभी। ये धरती माता को भी बंजर बना दिए कि जब तक इस पे रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तब तक कोई टिकेगा भी नहीं। पहले तो ऐसे ही पिकता था, ऐसे ही बीज डाल देते थे तो ऐसे ही पिकता था, लेकिन अब तो ऐसे कोई टिकेगा नहीं। जब तक रासायनिक नहीं डालेंगे तब तक टिकेगा भी नहीं। तो इसी तरह से ये धरती माता पे आके ये मनुष्य ने ही इस धरती माता का नाश कर दिया है। इस पर्यावरण का, ये सबका नाश करने वाला ये मनुष्य ही है विश्व जगत में। जो होशियार कहलाता है, मनुष्य अवतार सबसे होशियार मनुष्य कहलाता है, वही पूरे विश्व को, इस सृष्टि जगत को नाश करके बैठा है। आज सब कुछ नाश कर दिया, इस धरती माता को भी नहीं छोड़ा, हवा पानी तेज प्रकाश कहीं को भी नहीं छोड़ा, सबको विनाश करके बैठा है। तो कैसी परिस्थिति आएगी, वो तो कुदरत के हाथ में है। वो तो कुदरत को कितना हानि पहुंची है, कुदरत तो सहन कर रहा है कुदरत। ये तो कुदरत ने बनाया है सब कुछ, ये मनुष्य भी कुदरत ने बनाया है और वही कुदरत को नाश करने बैठा है। वो तो कुदरत सहन कर रहा है कि कुदरत ने तो टाइम दिया है, आज भी चेत ले, आज चेतन तू चेत लेने मटी जैसा हो फिर कि कुदरत ने तो समय दिया था। दादा ने तो 68-67 में से ये दिखाया था, लेकिन कोई विश्व मानने के लिए राजी नहीं है चलने के लिए। तो कैसी परिस्थिति आएगी, ये तो कुदरत के हाथ में है। कुदरत तो अब तक कितने साल दिए कुदरत ने कि चेत ले, लेकिन अभी कुदरत के हाथ में है, कब क्या हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरह से जो कुछ भी बिगाड़ा है सृष्टि जगत पे, ये मनुष्य ने बिगाड़ा है पूरे विश्व को। लेकिन जो पशुपन को दौड़ ढाकर हैं, वो तो वैसे ही जीते आ रहे हैं कि कुदरत ने जैसे दिया है जीने के लिए वैसे ही जीते आ रहे हैं। जिसको जैसा खुराक दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं। वो गाय भैंस हैं, बकरी हैं, जो भी शाकाहारी हैं, वो घास ही खाती हैं, वो किसी का मांस नहीं खाती, लोह नहीं पीती, वो तो घास ही खाएगा।
खाएंगे, और जो मांसाहारी हैं वो लहू ही पिएगा, मांस ही खाएगा, वो कभी दाल नहीं खाएगा, घास नहीं खाएगा। तो इसी तरह से कुदरत ने तो जैसे पशु पंखी ढोंढा करके दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं, तो इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं किया ये। लेकिन जो पंछी हैं कि एक देश में से दूसरे देश में घूमने जाते हैं, उसका समय के अंदर और घूम के फिर से अपने देश वापस चले जाते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य तो कहां से आया और कहां से नहीं, और घुस गया और आज मालिक बन के बैठा। तो इसी तरह से जो भी विरोध किया है वो मनुष्य ने किया है कि पशु पंछी ढोंढा कर जैसे दिया है वैसे ही खाते आ रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य तो इस धरती माता पे सब कुछ खा गया, किसी को बाकी नहीं रखा, किसी जीव को बाकी नहीं रखा, सबको खा गए। ये मनुष्य के लिए तो पवित्र आहार रखा था, अपितु जो पवित्र कड़ी रखी थी, लेकिन मनुष्य तो सब कुछ खा गया। तो इसी तरह से जब कुछ भी कुदरती आपत्ति होने वाली होती है तो जो गूंगे मूंगे पशु पंखी ढोंढा कर हैं उनको पहले पता चल जाता है कि आज इधर भूकंप होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो उनको पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि इसके पास कुदरती शक्ति है। तो उसको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है, तो वो भाग जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी इशारा करेंगे। ये पशु पंखी ढोंढा कर इसको पता चल जाता है कि कहाँ भूकंप आने वाला, क्या होने वाली है, क्या दुर्घटना होने वाली है कुदरती, वो तो पता चल जाता है, क्योंकि वो अमल अमली व्यवहार से जीते हैं, कुदरत के साथ जीते हैं। वो कुदरत का कोई विरोध नहीं किया उसने, इसलिए उसके पास आध्यात्मिक पावर है। लेकिन आज मनुष्य के पास क्या है? मनुष्य को तो कल क्या होने वाला इसका भी नहीं पता चलता। कहाँ पावर खो गए मनुष्य का? ये कुदरती पावर था मनुष्य के अंदर, वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया? मनुष्य को भी दिया था कुदरत में, लेकिन वो सभी शक्ति मनुष्य ने गवा दी है। लेकिन जो पशु पंखी ढोंढा कर हैं उसके पास सभी कुदरती शक्ति है, उसको पता चल जाता है, कुदरत के अधीन चलते हैं। तो इसी तरह से हमें इस अमल अमली व्यवहार से चलेंगे, अपना मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देह पवित्र आहार लेके जिएंगे, हंस बन के रहेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, तो वैसे हमें कुदरत बचाएगा। तो इसी तरह से हमें इस व्यवहार से चलना पड़ेगा, तभी हम घर परिवार को हम बचा सकते हैं। कोई धर्म कारण की राजनीति कोई बचाने वाली नहीं, सिर्फ नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार, कुदरती बचाने वाला है। बस इतना कह के देखने की इजाजत देता हूँ। स्वकर्ता यीशु की जय।